क्या सच में हम 7 जन्मों तक एक ही बंधन में बंधे रहते हैं? क्या शादी के समय लिए गए 7 फेरे सिर्फ इस जन्म के लिए होते हैं, या सच में 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच है या सिर्फ एक खूबसूरत विश्वास? आज हम इसी रहस्य की पहली परत खोलेंगे। 7 जन्मों का धोखा। गरुड़ पुराण और साइंस का खतरनाक सच। बचपन से हम एक बात सुनते आए हैं, 7 जन्मों का साथ। जब भी शादी की बात होती है, जब भी दो लोग एक बंधन में बंधते हैं, तो कहा जाता है यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का है। यह सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है। एक ऐसा प्यार जो समय से भी बड़ा हो, एक ऐसा रिश्ता जो मौत के बाद भी खत्म न हो। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? गरुड़ पुराण इस सवाल का जवाब सीधे हाँ या नहीं में नहीं देता, लेकिन उसके सिद्धांत एक बहुत गहरा सच बताते हैं। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा अमर है, लेकिन रिश्ते कर्मों से बंधे हैं। यानी रिश्ता 7 जन्म तक नहीं चलता। रिश्ता तब तक चलता है जब तक कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता। अब यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि इसका मतलब है जिसे हम 7 जन्मों का वादा समझते हैं, वह असल में कर्मों का एक चक्र हो सकता है। अगर दो आत्माओं के बीच बहुत गहरा कर्म संबंध है, तो वे बार बार एक दूसरे के जीवन में आ सकती हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर बार पति पत्नी के रूप में ही आए। वह दोस्त बन सकते हैं, भाई बहन, माँ बेटा, या सिर्फ कुछ समय के लिए मिलने वाले लोग। यानी 7 जन्मों का साथ एक प्रतीक हो सकता है कि रिश्ता तब तक चलता है जब तक सीख पूरी नहीं होती। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ही बहुत अपने लगते हैं, जैसे आप उन्हें पहले से जानते हों, और क्यों कुछ रिश्ते बहुत जल्दी गहरे हो जाते हैं? गरुड़ पुराण के सिद्धांत कहते हैं यह पुराने कर्मों का संकेत हो सकता है। अब साइंस इस पर क्या कहता है? विज्ञान 7 जन्म को शाब्दिक रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन साइंस यह ज़रूर मानता है कि मानव दिमाग पैटर्न्स बनाता है। हम अपने अनुभवों, अपनी इमोशनल मेमोरी और अपने अटैचमेंट स्टाइल्स के आधार पर रिश्ते बनाते हैं। यानी कुछ लोग हमें इसलिए अपने लगते हैं क्योंकि हमारा दिमाग कुछ परिचित संकेत पहचान लेता है। उनकी आवाज़, उनका व्यवहार, उनकी एनर्जी, सब कुछ हमें किसी पुराने अनुभव जैसा लगता है, और हमें लगता है यह इंसान पहले भी मेरी ज़िंदगी में था। अब सवाल, क्या ये सिर्फ साइकोलॉजी है, या क्या इसमें सच में किसी पिछले जन्म की झलक हो सकती है? यही इस रहस्य का सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि हम अक्सर इस 7 जन्म वाली बात को एक रोमांटिक ट्रूथ मान लेते हैं, और उसी के नाम पर टॉक्सिक रिश्तों में भी फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं यह मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है, मुझे इसे निभाना ही है। लेकिन गरुड़ पुराण का सिद्धांत कुछ और कहता है। यह कहता है अगर रिश्ता सिर्फ दुख दे रहा है, अगर उसमें सीख खत्म हो चुकी है, तो वह बंधन टूट भी सकता है, क्योंकि आत्मा का उद्देश्य बंधन में रहना नहीं, बल्कि सीखना और आगे बढ़ना है। अब एक बहुत गहरी बात, 7 जन्म का विचार शायद संख्या नहीं, बल्कि पूर्णता का प्रतीक है। यानी जब तक आत्मा की सीख पूरी ना हो, वह रिश्ता किसी न किसी रूप में लौट सकता है। अब सोचिए, अगर आपने किसी से बहुत प्यार किया लेकिन रिश्ता अधूरा रह गया, तो क्या वह आत्मा फिर लौट सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार हाँ, संभव है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह उसी रूप में आए। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक किसी अजनबी से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर शुरू हो गई हो। अब यहाँ से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे डरावना सच। अगर रिश्ता कार्मिक है, तो वह प्यार भी हो सकता है, और दर्द भी। कुछ लोग बार बार एक जैसे टॉक्सिक रिश्तों में जाते हैं क्योंकि उनका पैटर्न नहीं टूटा। साइंस इसे ट्रॉमा लूप कहता है, गरुड़ पुराण इसे कर्मों का अधूरा चक्र मानता है। दोनों एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, जब तक सीख पूरी नहीं होती, चक्र दोहराता रहता है। 7 जन्म एक प्रतीक हो सकता है,
रिश्ते कर्मों से बंधे होते हैं। साइंस इसे इमोशनल पैटर्न से जोड़ता है। कुछ रिश्ते बार बार लौटते हैं। टॉक्सिक रिश्ते भी कार्मिक लूप हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ कार्मिक लूप है तो क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? क्या सच में हम किसी 7 जन्मों के धोखे से बाहर आ सकते हैं? और क्या सच्चा रिश्ता कभी दर्द नहीं देता? यही सबसे बड़ा और खतरनाक सच है जिसे हम आगे समझेंगे। अगर 7 जन्मों का रिश्ता असल में कर्मों का एक चक्र है तो क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? क्या हम बार बार एक ही तरह के रिश्तों में फंसने से बच सकते हैं? या हम सच में किसी अदृश्य बंधन में बंधे होते हैं? यही इस रहस्य का सबसे गहरा और खतरनाक हिस्सा है। अभी तक आपने समझा कि 7 जन्म शायद कोई तय संख्या नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो अधूरे कर्मों, अधूरे रिश्तों और अधूरे सबक की ओर इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रिश्ता कार्मिक है तो क्या उससे बाहर निकलना संभव है? गरुड़ पुराण के सिद्धांत कहते हैं हाँ, लेकिन इसके लिए पहले यह समझना होगा कि रिश्ता आपको क्या सिखाने आया है। हर रिश्ता सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते आपको तोड़ने आते हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। कुछ रिश्ते आपको दर्द देते हैं ताकि आप अपनी सीमाएं समझ सकें। कुछ रिश्ते आपको छोड़ जाते हैं ताकि आप अटैचमेंट और डिपेंडेंसी का फ़र्क समझ सकें। यानी हर रिश्ता एक लेसन है, और जब लेसन पूरा हो जाता है तो वही कार्मिक लूप टूटने लगता है। अब साइंस इस पर क्या कहता है? साइकोलॉजी कहती है हम बार बार उसी तरह के रिश्तों की ओर खींचते हैं जो हमारे पुराने इमोशनल वुंड से मैच करते हैं। अगर बचपन में हमें वैलिडेशन नहीं मिला तो बड़े होकर हम उसी तरह के लोगों की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं जो हमें फिर वही कमी महसूस कराएं। इसे कहा जाता है रेपिटिशन कंपल्शन, यानी दिमाग बार बार उसी पैटर्न को दोहराता है जब तक वह उसे हील ना कर दे। अब सोचिए, यह वही बात है जो गरुड़ पुराण कार्मिक साइकिल के रूप में कहता है। जब तक सीख पूरी नहीं होती, चक्र चलता रहता है। अब एक बहुत गहरी बात, कुछ लोग 7 जन्मों का प्यार मानकर दर्द को भी प्यार समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर इतना दर्द है तो ज़रूर यह कोई गहरा रिश्ता होगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं। कई बार जो आपको बार बार तोड़ रहा है वह प्यार नहीं, बल्कि एक अधूरा लेसन होता है। और लेसन का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी उसका उद्देश्य आपको आगे बढ़ाना होता है। अब सबसे डरावना सच, अगर आप सीख नहीं लेते तो वही रिश्ता किसी नए चेहरे के साथ फिर लौट सकता है। वही बिहेवियर, वही पेन, वही डिसअपॉइंटमेंट, बस इंसान बदल जाता है। साइंस इसे पैटर्न रेपिटिशन कहता है। गरुड़ पुराण इसे अधूरा कर्म चक्र कहता है। अब सवाल, इसे तोड़ा कैसे जाए? पहला कदम पहचानना। आपको यह देखना होगा कि आप बार बार किस तरह के रिश्तों में जा रहे हैं। क्या हर बार वही दर्द दोहरा रहा है? क्या हर बार वही एंडिंग हो रही है? अगर हाँ, तो ये एक संकेत है। दूसरा कदम, सीखना। हर दर्द के पीछे एक लेसन छिपा है। शायद आपको सेल्फ रिस्पेक्ट सीखना है, शायद बाउंड्रीज बनानी है, शायद खुद से प्यार करना है। और तीसरा कदम, छोड़ना। गरुड़ पुराण का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, जो सीख दे चुका है उसे पकड़कर मत रखो, क्योंकि पकड़ना नए कर्म पैदा करता है और वही चक्र फिर शुरू हो जाता है। अब एक और बहुत गहरी बात, क्या सच्चा रिश्ता कभी दर्द नहीं देता? देता है, लेकिन सच्चा रिश्ता आपको तोड़ता नहीं, वह आपको बढ़ाता है। वह आपके अंदर क्लैरिटी लाता है, कन्फ्यूजन नहीं। वह आपको स्वतंत्र बनाता है, डिपेंडेंट नहीं। यही फ़र्क है कार्मिक पेन और कॉन्शियस लव में। अब सोचिए, अगर 7 जन्मों का रिश्ता सिर्फ एक अधूरा लूप है तो क्या आप उसे रोमांटिक बनाकर बार बार जीना चाहेंगे, या उस लेसन को समझकर अपने चक्र को ख़त्म करेंगे? यही इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सच है। 7 जन्मों का धोखा असल में हमारी अपनी अधूरी समझ भी हो सकती है। हम दर्द को डेस्टिनी समझ लेते हैं, जबकि वह सिर्फ हीलिंग का मौका होता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप उसी लूप में जी रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में एक ही तरह का दर्द बार बार लौटता है? अगर हाँ, तो शायद समय आ गया है रिश्ते को नहीं, लेसन को समझने का। क्योंकि जब लेसन समझ आता है तो कार्मिक साइकिल खत्म हो जाता है, और शायद यही 7 जन्मों का असली सच है।